ऊंची ऊंची दीवारों सी है दुनिया की रस्में, लेकिन कौन कर पाया है किसी के प्रेम को बस में। जी हाँ दोस्तों, पुणे श्लोक हिलवाई शो में मालेराव फिर से केसर से मिलने जाने वाला है। लाख कोशिशें करेंगे मल्हार राव सुबेदार जी और देवी अहिल्या, मगर मालेराव नहीं मानेगा। बंधन कहता है, बेड़ियां कहता है इस मैनाबाई के साथ जो उसका रिश्ता है उसे, और उन्हें तोड़ने पर उतारू है, और केसर के साथ में नया रिश्ता जोड़ने पर उतारू है, इसलिए केसर से मिलने जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या अब गुनुजी और द्वारका का भेद खुल पाएगा? क्यों? क्योंकि देखिए पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि खत जो भेजा था मालेराव ने और बदले में जो पाया था पैगाम, जी हाँ केसर का, वो झूठा था। ये बात जान चुका है मालेराव। कोई तीसरा है जो उनके प्रेम के बारे में जानता है, ये जान चुका है मालेराव। तो क्या अब जब वक्त मिल गया है, शादी नहीं हुई है दोनों के रिश्तों में, अब बहुत समय है टूटने के लिए भी और जुड़ने के लिए भी। तो क्या मालेराव उस पर्ची का, उस खत का पता लगाएगा? क्या उसकी सच्चाई की तह तक जाएगा? देखिए जब केसर से मिलने जाएगा तब पता चल जाएगा कि वो कहेगी आप यहाँ मत आया करो, आप पर भी इल्ज़ाम लगने लगे हैं। यदि वो जाता है तो केसर यकीनन कह देगी, क्योंकि अब वो बताएगी गुनू जी आए थे, वो बताएगी कि द्वारकाबाई साहेब आई थी, और वो अच्छे से जानती है कि मालवा के हितैषी नहीं है ये दोनों, इसलिए बता सकती है, यकीनन वो बता सकती है। क्योंकि जब देख लिया था उसने कि द्वारका जान गई है देवीला महल में नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से तो कुछ बता दिया था और देवीला को बचा लिया था। तो अब भी वो इन दोनों की शातिर नज़रें उन दोनों पर हैं, मालेराव और केसर पर, ये बता सकती है उसे। और फिर वो सैनिक भी तो महल में ही है। गुरु जी ने अभी तक उस सैनिक को खत्म नहीं किया है, क्योंकि वो इसे इतना बड़ा मसला मानते ही नहीं है, और खैर था भी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा ही होता है, एक छोटी सी चींटी हाथी को गिरा देती है। ठीक वैसे ही हो सकता है गुरु जी की ये लापरवाही उन्हें, जी हाँ, मालवा से दूर फिर से पहुंचा दे। क्योंकि पहले भी हुआ है, खंडेराव होलकर ने भी एक छोटी सी कील से बड़ी सी तिजोरी खोल ली थी बचपन में। और यहाँ पर हो सकता है कि छोटी सी कुछ लाइनें जो लिखी थी गुनू जी ने और पहुँचाई थी फिर अपने एक सिपाही द्वारा मालेराव तक, तो मालेराव उस सिपाही से भी पूछ ले कि किसने दी थी तुम्हें, वो बताओ, और बेचारा बता दे, गुन्नू जी सरकार। अब गुनू जी और द्वारका वहाँ भी गए हैं केसर के पास में उसे बहकाने के लिए, ये बात केसर बता दे तो संभावना है कि गुनू जी का भेद खुल जाए, गुनू जी षड्यंत्र रच रहे हैं, मालेराव जान जाए, और फिर से देवी अहिल्या के साथ में इस मत पर वो अपने विचार मिलाए। और हो सकता है गुनू जी का खेल बेशक हमेशा के लिए खत्म ना हो सही, लेकिन कुछ पल के लिए मालवा से दूर हो जाए, वो कहीं बाहर ही अपना खेल रचाए। हो सकता है वो पैगाम कुछ तो काम आए, क्योंकि फिर भला इस शो में क्या औचित्य रह जाता है इन बातों का पता चलने का। उसने क्यों पूछा कि खत तुमने लिखा था, तुमने पैगाम दिया था? हालांकि यही बात हुई थी जब आंधी आ गई थी और गुरु जी के हाथ से राघवा द्वारा भेजा गया संदेश के देवी अहिल्या को खत्म कर दिया गया है, वो उड़ गया था, महल में ही कहीं गिर गया था, मगर किसी के हाथ नहीं आया। तो फिर ये बात जान चुका है मालेराव, और सच्चाई जब जान चुका है तो हो सकता है तह तक भी जाए।